नमस्कार। बीसीसी बोर्ड से आप देख सकते हैं पीई का जो कोर्स है आपका, तो पीई कोर्स के लिए जो मॉप अप राउंड का डेट है वो आ चुका है, लेकिन उसमें जो चेंजेज हुआ है, एक नोटिफिकेशन आज आया हुआ है, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा और कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस पब्लिश हुआ है, यानी कि आज ही हुआ है, 1 सितंबर 2023 को हुआ है। तो आपको इस नोटिस को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, और ये पर्पस चॉइस फिलिंग के लिए है और अदर के लिए भी है। और कोर्स की बात करें, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आप देख सकते हैं, सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए है, जो कि पी कोर्स के लिए है। ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियर कॉलेज के प्रवेश में ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के संबंधित आवश्यक सूचना, जो कि मॉपअप राउंड है आपका ऑनलाइन होने वाला है, जो कि ऑफलाइन रहता था, तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। और सबसे पहले देखिए, इसका मैं बाद में आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि बैक में जाते हैं। अगर जो पहले वाले नोटिस आप अच्छे से समझेंगे तब इसको समझ पाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको बेसिक मतलब बेसिक्स स्टार्टिंग से आपको बताया जाए, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले जो आपके पास जो नोटिस आया था मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो मैं ओपन कर लेता हूँ। एक तो ये हो गया जो 30 अगस्त को आया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें कुछ उतना नहीं है, हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप वीडियो अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं बचेगा आपका। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपको लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में अभी मैं जो 1 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा यहाँ से समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, जो कि आपको कोई कन्फ्यूजन कोई भी डाउट ना बचे आपका। सबसे पहले देखिए, इसमें अगर बात की जाए, ये 30 अगस्त को जो आया है, इसमें साफ साफ लिखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पी कोर्स है। ये पी कोर्स के लिए है। ठीक है, सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों संबंधित संस्थान को प्राचार्य तथा साधारण को सूचित किया जाता है कि DCECE पी 2023 की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पॉलिटेक्निक अभियंतर के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में हुए सीट आवंटन तथा अनुसार नामांकन की 50 शेष रिक्तियों की पाठ्यक्रम संस्थानवार कोटिवार रिक्तियों प्रश्न की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, क्या है कि आपका जो सीट है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ है, तो उसमें जो सीट रिक्त बचा हुआ है, यानी कि जो सीट आपका शेष बचा हुआ है, अवेलेबल है, तो उनका जो सीट मैट्रिक है वो वेबसाइट पे उपलब्ध हो गया है, और आप उसको देख सकते हैं बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे, ये इसमें बताया गया है। सीधे ये जो हाईलाइट है, इसको भी बता दूं आपको। इन सीटों को भरने हेतु तो ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग होगा। ठीक है, इन सीटों को जो बचा हुआ है उनका ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग होगा, जिसमें विलिंगनेस फ्रेश रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग मोपअप काउंसलिंग के कारण क्रम को पूर्व विवड़ी विलिंगनेस रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की विधि आदि वेबसाइट बीसीसी बोर्ड के विज्ञापन संख्या यानी कि 30 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो ये आपको कैसे करना है पूरा डिटेल, जो कि इस जो 30 अगस्त का नोटिस है उसमें आप देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा डिटेल उसमें रहेगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे विलिंगनेस करना है, ये टोटल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। अब बात करता हूँ, जो अभ्यर्थी DCECE-PE 2023 की प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में नामांकन ले चुके हैं, यानी कि एडमिशन आप ले चुके हैं प्रथम काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में, निजी क्षेत्र के और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन आपने ले लिया है, मोपअप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, अथवा जिनका प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं हुआ है, अथवा किसी कारण उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया गया है, अथवा किसी कारण रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप ना, सीधा सीधा सिंपल मैं फंडा बताता हूँ, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो आप एलिजिबल हैं ऑनलाइन मॉपअप राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा, देखिए जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान देना आप अच्छे से, जो नामांकन ले चुके हैं कि एडमिशन आपने ले लिया फिर भी आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। अथवा उसके बाद लिखते हैं, अथवा लिखा है जिनका प्रथम चक्र द्वितीय चक्र में काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं हुआ है, यानी कि आपको सीट नहीं मिला है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, फिर भी आप एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड के लिए। अथवा फिर लिखा है किसी कारण से उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया गया है, वो भी एलिजिबल है। आपका सीट किसी कारण रद्द कर दिया फिर भी आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। फिर आ जाइए, अथवा किसी कारण से वोटिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। वैसे सभी अभ्यर्थी भी ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए
पात्रता प्राप्त है, यानी कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, पात्र हैं, आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, यानी कि कोई कंफ्यूजन आपको मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डिटेल में अगर कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, जिससे सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं 1 सितंबर का नोटिफिकेशन मैंने सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया है, और डिटेल आपको एक ही क्लियर, जब भी कोई अगर कन्फ्यूजन आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और रिप्लाई नहीं दूंगा तो आपको 100% इवनिंग तक रिप्लाई दूंगा, इवनिंग तक नहीं दे पाता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको नया वीडियो प्रोवाइड कराया जाए जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताया जाए। आप देखिए यहाँ पे बिलिंग रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया दिनांक 2 से प्रारंभ है, उक्त नीति अनुसार प्राप्त अभ्यर्थी संस्थान ब्रांच चॉइस परफॉर्मेंस कॉलेज ब्रांच में भरें। ठीक है, अब देखिए ये इसका कंप्लीट हो गया, और जो कि सीट मैट्रिक है वो जो कि आप देख सकते हैं उस पर ये आ गया है वेबसाइट पे, जो कि मैं ये थोड़ा हल्का दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे डिटेल में बताता हूँ आपको। तो देखिए सीट मैट्रिक आप देख सकते हैं जीपी पटना 7 में कोर्स का नाम ये है, और सीट की बात करूँ यहाँ पर यूआर का 9 है, एससी का 2 है, ये टोटल सीट आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, आस्ते से समझ सकते हैं जहाँ जहाँ वैकेंट सीट है आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा सीट मैट्रिक क्योंकि आपने, मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए आपको, ये बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे आप आसानी से देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, ये वाला नोटिफिकेशन, इसको भी ध्यान से पूरा पढ़ लेते हैं। इसका कुछ चेंजेज हुआ है, जो 1 सितंबर को नोटिस आया उसमें कुछ चेंजेज हुआ है, वो आपको जरूरी है जानना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी चेंज हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ, ध्यान से समझना आपको। ठीक है, ये सब वही पी कोर्स के लिए, ठीक है, आप लिखा है ऑनलाइन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉप अप राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा है जो कि आपको पता ही है, पी कोर्स है। अब यहाँ से सीधे पढ़ते हैं। ग्रुप पीई कोर्स के सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों संबंधित संस्थान के प्राचार्य तथा स्वाधार सूचित किया जाता है कि डीसी 2000 पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पॉलिटेक्निक अभियंता के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में हुई सीट आवंटन तदनुसार नामांकन पश्चात व्यक्ति की पाठ्यक्रम संस्थान कोटिवार रिक्तियां परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। इन सीटों को भरने हेतु ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग आयोजित होगा, जो तो आपको मैंने बता ही दिया, जो कि आपको सीट कितना वैकेंट आएगा वो आपको मॉप अप पोस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब नंबर 2, वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु किसी कारण रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे इस ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग में पात्र हैं। ठीक है, यानी पात्रता प्राप्त करते हैं, पात्र हैं, बात कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर अधिक से अधिक संख्या कॉलेज ब्रांच ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे। यानी कि देखिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया तो उनको मोपम में चांस मिल रहा है, आप मोपम में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मोपम राउंड में आपको मौका मिल रहा है, वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। और उसके अलावा कहा गया कि मोप काउंसलिंग में भाग लेते हुए अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद अधिक से संख्या में कॉलेज ब्रांच का चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, आप अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग से संबंधित प्रक्रिया विस्तृत जानकारी बीसीसी बोर्ड जो 27 वाला नोटिस है उसको आप देख सकते हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो पत्र की वेबसाइट पर उपलब्ध, यानी कि वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। नंबर 3 की बात करूं, ये मैं टोटल डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कोई कंफ्यूजन ना हो, इसमें बहुत सारा ऐसा है जो कि आपको कंफ्यूज हो सकता है अगर हम डायरेक्ट वाला नोटिफिकेशन बताएंगे, तो लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा आप। जो अभ्यर्थी डीसीसी 2023 की प्रथम अथवा द्वितीय चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन ले चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो है प्रथम और सेकंड राउंड यानी कि फर्स्ट सेकंड राउंड दोनों में ऑनलाइन काउंसलिंग में नामांकन ले चुके हैं, कि एडमिशन आपने ले लिया है फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, तो क्या करना है, अथवा जिनका प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं है, यानी कि जिनको सीट नहीं मिला है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में और मोप अप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, यानी कि मोप अप राउंड में भाग लेना चाहते हैं, इन दोनों लोगों जो एडमिशन ले चुके हैं जिनको सीट नहीं मिला है उन दोनों लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो अथवा किसी कारण आवंटित सीट रद्द हो गया, यानी कि सीट रद्द हो गया, वही वाला नोटिस है, किसी कारण से आप रिपोर्टिंग सेंटर में नहीं जा पाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए या अभ्यर्थी को ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग के लिए प्राप्त है, यानी कि आप किसी कारण ना तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाए या आपको सीट नहीं मिला या आप एडमिशन ले चुके हैं, तो वो लोग क्या है, आप ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, एलिजिबल हैं आप उसके लिए। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसे इस पर जाना है, पंजीकरण करना है और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, अकाउंट लॉगिन कर लेना है, उसके बाद विलिंगनेस रहेगा फॉर पार्टिसिपेट ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक पर विलिंगनेस देंगे आप। ठीक है, उसके बाद OTP के माध्यम से होगा, ठीक है, जिसे और रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, वो ईमेल होगी, उससे पे आपको ये भेजा जाएगा OTP, उसी से आप
कर पाएंगे। साथ ही ये भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वो आपको बदला नहीं जाएगा, आपको वही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। विलिंगनेस देने के उपरांत अभ्यर्थी को पूर्व में भरे गए चॉइस को बदलाव एडिट अर्थात चॉइस सीक्वेंस को बदल सकते हैं अथवा चॉइस डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये उसमें चेंज हुआ है, तो आपको मैंने अभी आगे बताऊंगा। क्या इसमें बोला गया कि आपको चॉइस को डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बोला है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुआ, आपको ध्यान से उस वाले भी अभी देखना, मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। बदलाव नहीं कर सकते, देखिए चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उनको सीट आवंटन पूर्व में चॉइस आधार पर फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, आपको क्लियर समझाए। विलिंगनेस देने के उपरांत, ठीक है, पूर्व में भरे गए चॉइस में बदलाव एडिट अर्थात अपने चॉइस सीक्वेंस को बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं, चॉइस को बदल सकते हैं, चॉइस को डिलीट कर सकते हैं अथवा नया चॉइस जोड़ सकते हैं। विलिंगनेस देने के उपरांत अगर कोई अभ्यर्थी अपने पूर्व में भरे गए चॉइस को किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं, तो उनका सीट आवंटन पूर्व चॉइस के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आप कोई बदलाव नहीं करते हैं, जो पूर्व में आपको सीट मिला वही आपको मिल जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर 4, अभ्यर्थी चॉइस भरने के क्रम अपने प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज ब्रांच को चयन करें। अपने जो आपको प्राथमिकता मतलब आप जो अपना तो आपका फेवरेट है वो आपको सबसे ऊपर रखना है, उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस के भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट तक आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस को संतुष्ट हैं तो चॉइस लॉक कर दें। अगर आप चॉइस फिलिंग से संतुष्ट हैं, आप अपने चॉइस को लॉक करते हैं, चॉइस को आप लॉक कर दीजिए, आप क्योंकि आप संतुष्ट हो चुके कि हमको यही कॉलेज लेने हैं, तो आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस को अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो अनलॉक चॉइस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी और ओटीपी जाएगा, उस पर वेरीफाई होगा, फिर आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तब अभ्यर्थी को चॉइस को पुनः लॉक कर दें, उसके बाद आपको लास्ट में लॉक भी करना है, या आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी अगर निर्धारित अंतिम तिथि अपना चॉइस लॉक को नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाएगा, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता ही दिया है आपको। अंतिम तिथि के उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। देखिए लास्ट डेट है, तब तक आपको कोई भी बदलाव करना है कर लीजिए, उसके कोई बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस प्रिंट आउट निकाल भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। देखिए जब आप चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट आउट है वो आपको सुरक्षित रखना है, ये आपको याद रखना है प्रिंट लास्ट में, ठीक है। नोट, रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी, आपको जैसे कि मैंने बताया था, जिससे अभ्यर्थी पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में भेजा जाएगा, ठीक है। साथ ही यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी प्रकार के हालत से बदला नहीं जा सकता, जो कि साफ साफ लिखा, ये हाईलाइट है, ये आपको अच्छे से समझना। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का बदला नहीं जाएगा और पंजीकृत रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर पर ही आएगा, ठीक है। और नंबर 5 की बात करूं, अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग में उक्त प्रक्रिया अनुसार नया रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग या विलिंगनेस देने की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग की पात्रता प्राप्त नहीं होंगे, याद रखना आपको। और कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग या विलिंगनेस देने की प्रक्रिया पूरा नहीं करता है तो वो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग पात्र नहीं होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस फिलिंग करना, विलिंगनेस भी करना है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर 6, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट की सूची सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी को पंजीकृत ईमेल आईडी ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। देखिए जो अंतिम रूप से जो चॉइस लिस्ट है आपका, वो सीट अलॉटमेंट पूर्व में अभ्यर्थी जो पंजीकृत ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी उसी के माध्यम से आपको भेजी जाएगी, ईमेल आईडी के माध्यम से, ठीक है। और नंबर 7, ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग डीसीसी के आधार पर पीई कोर्स ग्रुप में नामांकन हेतु अंतिम काउंसलिंग होगा, इसके उपरांत पीई कोर्स ग्रुप नामांकन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट जो काउंसलिंग चला है लास्ट होगा, इसके बाद आपका नामांकन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि चॉइस फिलिंग किया है और के आधार पर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी उन्होंने जो आपका चॉइस फिलिंग का डेट था उसी टाइम आपको करना है और बाद में नहीं करना, उन्हीं को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, बाकी किसी को सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। अब देखिए अभी आपकी डेट आती है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा बता ही दूंगा आपको। सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑनलाइन ये आपको 30 को आ गया, आप देख सकते हैं। और आपका जो विलिंगनेस और चॉइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन का है ये 2 तारीख को है, आप अपना आराम से कर लीजिएगा। लास्ट डेट आपका ये रहेगा 7 तारीख तक। आप लॉकिंग भी आपको करना है, चॉइस फिलिंग भी करना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है। और उसके बाद मोपअप काउंसलिंग प्रोविजन सीट अलॉटमेंट जो होगा 13 को होगा। डाउनलोडिंग अलॉटमेंट मोपअप काउंसलिंग ये 13 से 15 आपका होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन ये देखिए, ये आपका 14 तारीख से 15 यानी कि 2 दिन आपका होने वाला है, ये आपको याद रखना है, इस टाइम आपको जानना है। और नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
देखिए किसी कारण आपका इंटरनेट अगर आपके नहीं चलता, इंटरनेट व्यवधान के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को अंतिम इन तिथियों तक इंतजार नहीं करेंगे, वे कुछ प्रक्रिया को पूरी कर लें। यानी कि आपको आप कहेंगे इंटरनेट चल रहा था तभी मैंने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये आपका गलती माना जाएगा, उससे पहले आपको कर लेना है। नंबर 12, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उपरोक्त पाठ्यक्रम में पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग नोटिस सेंटर पर 1-2 में उल्लिखित सभी पद की सभी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज के साथ सत्यापित फोटो की प्रति लाना अनिवार्य। देखिए ये सारे हैं जो कि आपका ओरिजिनल लेके जाना है, और जो कि 1.2 में उल्लेखित है। ठीक है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। नंबर 1 की बात करूँ, देखो मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा, या तो मैट्रिक होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और मूल यहाँ पे आप कुछ बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मूल की बात हो, मूल मतलब ओरिजिनल प्रवेश पत्र होना चाहिए, ओरिजिनल आपका अंक पत्र होना चाहिए, मतलब मार्कशीट जिसे बोलते हैं ओरिजिनल आपका, और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होना चाहिए, सॉरी प्रोविजनल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन दो में से कोई एक है। 3 यहाँ पे टोटल 3 मांग रहे हैं, जिसमें से यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। और सेकंड में डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूर्व परीक्षा विशेष मूल एडमिट कार्ड होना चाहिए इसमें। ठीक है, और 6 फोटोग्राफ अतिरिक्त आपको लेके जाना है। नंबर 3 मूल जाति होना चाहिए, पढ़ सकते हैं आप इसमें, कोई दिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा। को आधार का कॉपी होना चाहिए। और पार्टी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको भर के ले जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, रैंक कार्ड भी आपको लेके जाना है, वेरिफिकेशन स्लिप भी आपको लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तिथि बाकी कंडिका में दिया गया। आपको अगर कमेंट करेंगे तो इससे अच्छे से मैं वीडियो बना के और समझा दूंगा आपको। मोपा काउंसिल आवंटन प्रोविंस सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग सेंटर पर निश्चित रूप से रिपोर्ट कर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं एवं निर्धारित अवधि सीट, यानी कि निर्धारित समय तक आपको एडमिशन लेना, नहीं तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे ये बोला गया है। वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा किसी संस्थान में नामांकित, परंतु इस मोपअप काउंसलिंग में आवंटित सीट यानी कॉलेज एवं ब्रांच अथवा कोई बदलाव नहीं हुआ है, रहा जाता, तो वैसे अभ्यर्थी को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यथातथ नामांकित रह जाएंगे। यदि कोई बदलाव संस्थान ब्रांच में होता है तो उनके लिए कंडिका 14 देख सकते हैं। इसमें ये देखिए वही उनके लिए है जिन्होंने मोपअप राउंड में क्या सीट कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो जो कि आज आया, मैं उस पर चर्चा करता हूँ आपको। 1 सितंबर वाला मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। ये देखिए 1 सितंबर जो आज ही आया, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको, क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग करना, तो गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि आप देख ही सकते, बता ही दिया पीई कोर्स के लिए है ये। अब ध्यान से मैं इसे आराम से पढ़ता हूँ और समझता हूँ आपको। देखिए विज्ञापन संख्या BCECEB DCEC 30 और जो कि अभी मैंने नोटिस बताए हैं, क्योंकि उनको आपको ध्यान में रखना, तभी मैंने बताया था। तो क्रम के डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की पीई कोर्स के ग्रुप में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के आधार पर नामांकित, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, वे चॉइस फिलिंग के समय अपना एडमिट सीट चॉइस डिलीट नहीं कर सकते हैं। जबकि उसमें दिया गया था डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखिए, ये चेंजेस हुआ है, तभी ये नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2023 को जारी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नामांकित चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उक्त नामांकित सीटों को रखते हुए चॉइस को बदल सकते हैं, उनका पूर्व चॉइस नुल वॉइड नहीं होगा। देखिए जो आपका चॉइस फिलिंग था वो आप पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप बदल सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। उक्त नामांकित सीट को रखते हुए चॉइस को बदल सकते हैं। देखिए बदल सकते हैं, बदल भी सकते हैं आप। ठीक है, ये भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते जो आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो मिला हुआ है। चूंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के आधार पर एडमिटेड अभ्यर्थी भी मोपअप राउंड के लिए प्राप्त, क्योंकि देखिए इसमें बोला गया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, इसमें वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में उपलब्ध सीट मैट्रिक जो पर्षद की वेबसाइट पे है ही, अलावा प्रथम काउंसलिंग के समय उपलब्ध पाठ्यक्रम में चॉइस भी दे सकते हैं। के अलावा जो अभ्यर्थी वर्तमान उपलब्ध सीट मैट्रिक जो पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है के अलावा काउंसलिंग के समय उपलब्ध संस्थान पाठ्यक्रम चॉइस भी दे सकते हैं। चॉइस भी वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोपअप राउंड के सीट अलॉटमेंट में यदि एडमिट अभ्यर्थी को कोई नया सीट मिलता है तो उनका आवंटित सीट रिक्त हो जाएगा। देखिए आपको अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, अगर आपको कोई आप मोपअप राउंड में चांस कर रहे हैं कि ठीक है इससे बेहतर हमको सीट मिले, तो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या होगा, जो पहले वाला जो आपने एडमिशन लिया वो आपका रद्द हो जाएगा अगर आपको नया सीट मिलता है। ये आपको याद रखना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं डिटेल में वीडियो बताता हूँ, जो भी बनाऊँगा एकदम डिटेल में क्लियर आपको समझ में आए। ठीक है, ये मैंने बता दिया।
सीट मिलता है, ठीक है, ये तो बता ही दिया। नंबर 3 की बात करता हूँ। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के आधार पर नामांकित अभ्यर्थी को मॉपअप राउंड में कोई नया संस्थान आवंटित होता है तो अभ्यर्थी को पूर्व संस्थान में अपना मूल प्रमाण पत्र कर नए आवंटित संस्थान को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के आधार पर नामांकित अभ्यर्थी को मॉपअप राउंड में अगर कोई नया संस्थान आवंटित है, मॉपअप राउंड में आपको कोई सीट मिलता है तो अभ्यर्थी को क्या करना है, जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको जो नया संस्थान मिला है यानी कि कॉलेज मिला है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और एडमिशन ले लेना, आपको ये इतना करना है। ठीक है, सिंपल था, आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, एडमिशन ले लेना है। नहीं तो उनका पूर्व में आवंटित सीट साथ साथ मॉपअप राउंड भी रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, आपको एडमिशन ले लेना, नहीं तो आपका जो पूर्व में सीट मिला था वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा और जो अभी मिला है प्रेजेंट में वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में बता सकते हैं आप, और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना मैं जरूर कहूँगा आपसे, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे थोड़ा मोटिवेट होंगे तो मैं बहुत इससे भी बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।